हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट लाइन आपको मालूम है, टेन थीटा ने टेंजेंट। आपको याद दिला दूँ मैं कि आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब पढ़ा था। तो जो आप साइन पढ़ते थे, SIN साइन होता है। कोसाइन को कॉस बोलते हैं। टेन का फुल नाम है टेंजेंट। टेंजेंट को टेन बोलते हैं, TAN, टेन थीटा, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल। टेंजेंट ऑफ एंगल को टेन थीटा बोलते हैं। फिर कोटेंजेंट यानी कॉट, फिर सेकांट, फिर होता है कोसेकांट यानी कोसेक। इस तरह से इसके फुल नेम है। आज हमें टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट को बोलते हैं हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट और स्पर्श रेखा और उसका अभिलंब, यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ना है। तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इसे हम डिटेल बोर्ड पर बात करते हैं, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है और 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी इसमें से सेट होता है। तो आप ध्यान दीजिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बोर्ड पर देखिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट यानी टेन थीटा। अगर आपको याद हो तो टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल यानी टेन थीटा। अगर आपको याद आ जाए तो टेंजेंट ऑफ एंगल, तो टेंजेंट ऑफ एंगल टेन थीटा यानी dy/dx। जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसे बोलते हैं टेंजेंट। डिफ्रेंशिएशन को f'(x) बोलते हैं, उसे m1 बोलते हैं। आपने पिछले साल पढ़ा होगा 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन के बारे में, m1 × m2 = -1। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। दो टेंजेंट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट -1 आता है। m1 × m2 = -1। ये पिछले साल आपने पढ़ा था। अब देखते हैं हम आगे कि m1 m2, तो टेन थीटा टेंजेंट हो जाएगा dy/dx। और स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब -1 dy/dx। तो ये टेंजेंट लाइन हो गई। ये देखिए टेंजेंट एट ए हो गया, ये टेंजेंट एट ए। अब इस ए पॉइंट से ही एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल। तो याद रखिए, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। m1 × m2 = -1। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 dy/dx -1 f'(x) = m2। शुरुआत में हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, ध्यान से देखें, और बाद में और इसकी डिटेल हम बात, जब क्वेश्चंस आएंगे आगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तब और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डिटेल समझेंगे। अभी हमारे लिए मेन मुद्दे की बात यह है कि इसके फॉर्मूले क्या हैं। बस हमें फॉर्मूले याद रखना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इतना सा काम है आपको। फॉर्मूला याद रखना। अगर आपसे टेंजेंट पूछें तो टेंजेंट का फॉर्मूला dy/dx है। नॉर्मल पूछे तो -1 dy/dx, यानी आपको डिफरेंस, अगर आपको dy/dx निकाल लिया उसे बोलते हैं टेंजेंट। फॉर एग्जांपल dy/dx की वैल्यू आ गई आपकी 2, dy/dx आ गया 2, तो टेंजेंट हो जाएगा 1/2 और उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा ना। रेसिप्रोकल करना है और आगे क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। तो केवल अपने को मेन फॉर्मूले याद रखना है। मेन फॉर्मूले आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आपको आंसर आ जाएगा। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जिसमें मुझे ग्राफ बनाकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो बीच में हम क्वेश्चंस को डिटेल पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं आगे। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये इसका एक और फॉर्मूला होता है m1 × m2 = -1। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, m1 × m2 = -1। इससे MCQs बन सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज निकाल लीजिए। 6.3 है शायद। देखिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बोला है उन्होंने। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कैसे निकालते हैं, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। इक्वेशन है y = 3x4 -4x, y = 3x4 -4x। सबसे पहले आप dy/dx निकालेंगे। dy/dx = 3 4x³ -4 × 1।
तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 12x³ माइनस 4। तो 12x³ माइनस 4 ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। और उन्होंने पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोला है, और एट x इक्वल्स टू 4, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 4 रखना है। तो x की प्लेस पे आप इसे 4 रख देंगे। तो स्लोप निकालना है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 4, 4 पर स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको ऐसा लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स x इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 12, यहाँ हो जाएगा 4 होल क्यूब माइनस 4, तो 4 इंटू 64 माइनस 4, 4 इंटू 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 768 माइनस 4, तो 764 विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, 764 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद में उसकी वैल्यू पुट करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में लगभग है लगभग 70-80% तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। 70-80%, 10 या 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफरेंट पैटर्न है, बाकी 70-80% क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और वैल्यू पुट करना है बस, और इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर याद होगा आपको, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इज़ 1 माइनस एक्स माइनस 1, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 होल स्क्वायर। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा -1 अपॉन में x माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। अब इन्होंने क्या कहा, क्या है आपको देखिए ज़रा, वैल्यू क्या रखना है आपको, x की प्लेस पे क्या रखना है देख लीजिए ज़रा, x की प्लेस पे रखना है x इज इक्वल्स टू 2 बोला है शायद कि 4 बोला है, देखिए चेक करिए, x की वैल्यू 10 रखना है, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पर आपको 10 रखना है। तो वेरी सिंपल, -1 अपॉन देखिए डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 10, तो -1 अपॉन में 10 माइनस 1 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पर 10 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन में 8 स्क्वायर, दैट मीन्स -1 अपॉन में 64 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसकी टेंजेंट की वैल्यू हो गई -1 अपॉन में 64। कुल मिलाकर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, वो डिफरेंशिएशन मैंने इसके पहले भी कहा था आपको कि चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2-4 वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ मैं कि आपको चैप्टर नंबर 5 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है। चैप्टर नंबर 5 अगर आपको आएगा तो 5th 6, 7, 8, 9 तक ये चारों पाँचों चैप्टर जो है 5 से रिलेटेड है। तो हर 2-4-5 वीडियो के बाद आपको याद दिला देता हूँ कि आपका 5th चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर आप अभी भी 5th चैप्टर का रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे हर चैप्टर में आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। हर चैप्टर में आप बोलेंगे सर 6 चैप्टर समझ में नहीं आया, 7 चैप्टर समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हमने 5th चैप्टर अच्छे से रिवीजन नहीं किया। अगर हम 5th चैप्टर अच्छे से रिवीजन करेंगे तो 6, 7, 8, 9 पाँचों चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक रिवीजन 5th चैप्टर का नहीं किया है तो प्लीज़ रिवीजन करें। 5th चैप्टर आप पढ़ेंगे अच्छे से तभी 6th चैप्टर आपको समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी बनी रहेगी आपकी। चलिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखें। सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सब चीज़ के वीडियो आपको मिले हुए हैं। अब आपको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे मैथ्स पढ़ोगे तब जाके ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और वीडियो को कम से कम 3-3, 4-4 बार आप रीड करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाइए, तो काफ़ी हेल्प आपको होगी। केवल वीडियो डाउनलोड करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। डाउनलोड करने से काम नहीं चलता है, वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखना पड़ेगा, तो हमें हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। चल, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है। अब हर क्वेश्चन बता नहीं रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ओरल टॉक कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बोल दीजिए ज़रा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स क्यूब है, 3x + 2 है, तो एक्स क्यूब की क्या लिख सकते हैं 3x² - 1। ओके, और बताइए x की प्लेस पे क्या रखना है, उसके बाद में बताइए x की प्लेस पे रखना है द x कोऑर्डिनेट इज़ 2। इधर बोला है x कोऑर्डिनेट इज़ 2, यानी कि आपको x की प्लेस पे 2 रखना है लास्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एज इट इज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करें। फोर्थ क्वेश्चन में y(x³ - 3x + 2, बताइए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा dy/dx = 3x² - 3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोर्ड पे बता देता हूँ, है वही क्वेश्चन पर थोड़ा डिफरेंट हो गया, एंगल आ गया है। तो y = a, x = क्या दे रखा है, x = a cos³ थीटा। ओके, x = a cos³ थीटा, और क्या दे रखा है y = a sin³ थीटा, y = a sin³ थीटा। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो आपको dy/dx निकालना है, और dy/dx निकालने के बाद उसकी वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट x इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा, dx/d थीटा हो जाएगा, भूलना मत dx/d थीटा। बहुत से बच्चे dy/dx लिख देते हैं, यहाँ पर आप देखते नहीं हैं। ये चैप्टर नंबर 5 की आखिरी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड थी। 5.6 या 5.7 एक्सरसाइज में इसी पैटर्न के क्वेश्चन है जिसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात की है। पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन 5th चैप्टर की 5.6 या 5.7 एक्सरसाइज है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। अगर आप वहाँ पे वो पढ़ते हैं तो ये सवाल समझ में आ जाएगा आपको। क्या करना है, कोई कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप चैप्टर नंबर 5th में आप dy/dx निकालते थे, यहाँ पर भी dy/dx निकालना है, बस उसके बाद x की वैल्यू पुट करना है, वो आपका टेंजेंट आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। चलिए, तो dx/d थीटा की वैल्यू निकालेंगे। dx/d थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगी। यस, क्या है दोनों इक्वेशन, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यूब में हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, तो 3a cos² थीटा - sin थीटा। ओके, इसका हो जाएगा dy/d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/d थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3a sin² थीटा × cos थीटा। ओके, अब आपको फाइनली dy/dx निकालना है। dy/dx = dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा। अगर आपको मालूम हो चेन रूल, dy/d थीटा की वैल्यू बोल दीजिए। dy/d थीटा 3a sin² थीटा cos थीटा, नीचे हो जाएगा 3a cos² थीटा - sin थीटा। 3a कैंसिल आउट, एक cos कट जाएगा, माइनस dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, dy/dx की वैल्यू हो जाएगी -tan थीटा, -tan थीटा। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, 1 cos से 1 cos कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, sin/cos यानी वैल्यू क्या होती है tan। अब आप बताइए dy/dx, यहाँ पर x की प्लेस पर ये dy/d थीटा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है थीटा की वैल्यू, थीटा = π/4, थीटा की वैल्यू π/4 है, थीटा = π/4, तो -tan π/4, तो -1, आंसर विल बी -1। तो dy/d थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप पूछा है। तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपॉन dy/dx, भूले नहीं हो तो आप, तो -1 अपॉन -1 अल्टीमेटली 1, माइनस माइनस प्लस। आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, पर आपको प्रॉपरली फॉर्मूला लिखकर एक्सप्लेन किया है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ठीक है। हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूँ मैं बार बार, तो इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। नॉर्मल का बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल है ना अभिलंब, ठीक है। यस, और टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श रेखा और ये अभिलंब, ठीक। और स्लोप बार बोल रहा हूँ, स्लोप को बोलते हैं प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, इसे बोलते हैं अभिलंब की प्रवणता, ठीक है।
नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब और स्लोप को बोलते हैं प्रवणता। तो हिंदी में बार बार आगे बोल नहीं पाऊँगा मैं, इसलिए बता दिया मैंने। नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब की प्रवणता, और एक होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, ज़रा आप देख लीजिए। थीटा की वैल्यू π/2 रखना है और आपको दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पैटर्न पे आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, और आखिर में डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व y = दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस। पैरेलल टू द x एक्सिस, जब x एक्सिस का पैरेलल होता है तो टेंजेंट की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू 0 होती है, याद रखना है। स्लोप 0 होता है पैरेलल टू x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है पैरेलल टू द x एक्सिस। तो जो x एक्सिस का पैरेलल होता है, x एक्सिस का पैरेलल स्लोप की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस का पैरेलल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस का पैरेलल होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा 0, स्लोप हो जाएगा 0। तो ये भूल जाना कि ये देखिए x एक्सिस का पैरेलल, तो x एक्सिस का पैरेलल है तो स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो ध्यान देंगे अपन। आगे स्लोप की वैल्यू 0 यानी dy/dx की वैल्यू 0 होती है, ये गिवन कंडीशन है क्योंकि x एक्सिस का पैरेलल है। तो dy/dx = 0, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ मेंशन कर दी है। और आपको क्या दिया हुआ है? y = कितना है? y = x³ है, और क्या है? x³ - 3x² - 9x + 7, -3x² - 9x + 7, ये y की वैल्यू दे रखी है। चलिए, y की वैल्यू दे रखी है, इससे dy/dx निकाल लेंगे। तो dy/dx = 3x² - 6x - 9, और यहाँ पे dy/dx की वैल्यू 0 रख देंगे। 3x² - 6x - 9, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू 0 रख दी है। आपको पूछा है फाइंड द पॉइंट्स, बोला है इन्होंने, पॉइंट्स निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 0 = x² - 2x - 3, तो इसका फैक्टर हो जाएंगे। 0 = 2 फैक्टर हो जाएंगे इसके, स्प्रेडिंग मिडिल टर्म। तो स्प्रेडिंग मिडिल टर्म से इसके फैक्टर निकाल लीजिएगा, x - 3 और x + 1। तो x - 3 और x + 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो x = 3 और x = -1, ये दो आंसर आएंगे इसके। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जब x की वैल्यू हम 3 रखेंगे और x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो y = x³ - 3x² - 9x + 7, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी -20। सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 3, -20। इसमें भी y = x³ - 3x² - 9x + 7, इसके अंदर y की, ये x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो y की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 12, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे -1, 12। ये सिंप्लीफिकेशन आपको खुद करना है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन आपको करना है। ये इतना कैलकुलेशन आपको हिंट दे दी, इतनी हिंट से आपका पूरा काम हो जाएगा। आप निकाल लेंगे उसकी वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की क्या खासियत थी? पैरेलल टू द x एक्सिस, जो x एक्सिस का पैरेलल होता है, जो x एक्सिस का पैरेलल होता है उसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्लोप 0 है। यही स्ट्रेट लाइन में पिछले साल भी क्वेश्चन थे, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ये पिछले साल भी स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 11 था, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11 स्ट्रेट लाइन। इसलिए आपसे कहा जाता है कि 11th में जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो सब चीज़ें 12th में काम आ जाती हैं। ठीक है, तो 11th में जितना भी पोर्शन आपने पढ़ा है, 11th बेस होता है 12th क्लास का, यानी 11th की 70 to 80% कंसेप्ट 12th क्लास में काम आने वाले हैं। तो अगर आप, जिन बच्चों ने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया 11th, तो उन्हें 12th में हर छोटी छोटी चीज़ों को बार बार ट्रेस करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये कहाँ से आया। अगर यही क्वेश्चन अगर आपने स्लोप के बारे में पढ़ा हो कि जो पैरेलल होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप 0 होता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले साल 11th क्लास में करे थे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देख लीजिए आप।
8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व और ओके एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4, जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको स्लोप 0 दे रखा है, ठीक है, स्लोप यहाँ 0 दे रखा है। अब आपको ये स्लोप 0 दे रखा था तो यहाँ पे आपने dy/dx का डिफरेंशिएट dy/dx करके यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 रख दी। इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से 2 पॉइंट है जरा देख लीजिए। दो पॉइंट दे रखे हैं इसमें, दोनों पॉइंट देख लीजिए, दोनों पॉइंट है इसके 2,0 और 4,4। तो 2,0 और 4,4, तो आपको मालूम होगा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये 11th में आपने पढ़ा था फॉर्मूला। अब आपको इससे स्लोप निकालना, एंड दिस स्लोप इज़ नथिंग बट dy/dx। ये dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे dy/dx और इसको डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू रख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की आपको हिंट दे दी कि अभी स्लोप 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx के प्लेस पे 0 रख दिया। अब आपको स्लोप को क्रिएट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए उन्होंने हिंट दे रखे, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट से आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो अभी इसके इतने ही क्वेश्चन हुए हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।